नजर में इख्तलाफ हो, लेकिन कोई सियासी जमात इस किस्म की किलिंग को किस तरह एंडोर्स कर सकती है? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए जी, मैं इसकी हमायत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसकी आप बुनियादी वजह समझें। सिर्फ आप ये नहीं समझें कि ये नहीं देखें कि ये अच्छा है या बुरा है, वो तो एक अलग बात है। आज जहाँ पर भी कोई इंसान मरता है, कोई दुनिया में अगर आप देखें, कोई दुनिया में भी कोई इंसान मरता है, कोई बेवकूफ ये होगा वो कहेगा कोई अच्छा काम किया, किसी ने किसी को मारा है। लेकिन आप उसकी अगर वजूहात में जाएंगे, देखेंगे कि किस बिना पर ये हुआ है, फिर आप कह सकेंगे कि भाई ये सही हुआ है और ये गलत हुआ है, भाई कसूर इसका है या उसका है। लेकिन असल जो वजह है बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग की, या कोई नाई या कोई धोबी या कोई इस तरह के लोग मारे जाते हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि ये तो बहुत से थोड़े से लोग हैं जो मारे जाते हैं। अगर आप बलोच कौम का अगर आप देखिए, मैं इसीलिए आपको पहले मैंने कहा था पिछले इंटरव्यू में कि आप खुद आए, एक बार बाहर देखें। अगर आप वो सिक्योरिटी फोर्सेज या गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आते हैं, हम आपको ले जाएंगे। आप हमारे थ्रू आए, हम आपको खुद ही ले जाएंगे। आप आए, देखें कि वो जो एरियल बम्बार्टमेंट है गनशिप से, जेट तैयारों से, वो लोग झुग्गियों में गरीब अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना भी वो नहीं जानते किस तरह जाएं, वो किसी नाईगिरी का काम करें और अपना पेट भरें, इतना भी वो नहीं समझते वो बेचारे। उनको अगर आप इस तरह के गनशिप और हेलीकॉप्टर और जेट तैयारों से, तोपों से मारेंगे, शहीद करेंगे, तो वो मजबूर होंगे कि वो अपना गम गुस्सा कोई नवाज शरीफ पर या कोई इख्तिदार में जो कोई भी है उस पर तो पहुंच नहीं सकते, या कोई कोर कमांडर तक या कोई कर्नल तक। वो कोई जाएंगे, भाई कौन कर रहा है? पंजाब कर रहा है। पूरे बलूचिस्तान में हर कोई जानता है भाई हम पर ये कर रहा है, पंजाब हो रहा है। वो सोच जो लॉबी है वही फैसला जो है वो पंजाब से आता है, बस जाओ किसी पंजाबी को मारो, भाई थोड़ा सा दिल को सुकून हुआ कि मैंने किसी को मारा है। लेकिन वो एक अलग बात है, ठीक है, मैं इसकी हमायत नहीं करता, लेकिन वो इन चीजों का एक रद्द अमल है कि आप इतने ही तादाद में आप लोगों को मारेंगे, बस्तियों को तबाह करेंगे, माल मवेशियों को जो कि उनका जिंदगी गुजारने का पहला और आखिरी चारा है, तो आप उन सबको तबाह करेंगे। वो क्या करेंगे? वो भी मरेंगे ना। आप किसी को अगर आप बंदूक से मारें या किसी को एक कमरे में बंद करें और उसको खाना पीना बंद करें और आप बोलें कि भाई मैं तो आपको नहीं मार रहा हूँ, आप तो भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो हालात तो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इस तरह करेंगे तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर आप लोग मार रहे हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है 1, 2, 8, 4 हो रहे हैं, वहां पर पूरे मासेस को आप मार रहे हैं, बोम्बार्टमेंट कर रहे हैं। आप उन पर भी तवज्जो करें कि वो बेसिकली वो क्यों हो रहे हैं। वो इनका एक रिएक्शन है। डेरा बुक्टी में पुलिस का आपने जो सवाल किया कि कोई आए और अगवा हुए, ये डेरा बुक्टी तो एक वॉर जोन है। बहुत मैंने भी न्यूज में भी बहुत बार न्यूज पेपर में भी मैंने पढ़ा कि बहुत से लोग वहां पर मजामतकारों ने किडनैप भी किए। कुछ पश्तून थे और कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी थे बहुत पहले, फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर उनको वार्निंग दिया गया। अखबार में भी आया है, ऑन द रिकॉर्ड है कि डेरा बुक्टी वॉर एरिया है, हम यहाँ पर मर रहे हैं। हम तमाम लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर ना आए, काम ना करें, हम मर रहे हैं और आप आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ पर ना आए। 2-3 बार इस तरह के वाकयात हुए। उसके बाद 2-3 बार पश्तूनों को पकड़ा, उनको भी छोड़ दिया गया। तो अगर बार इस तरह के वाकयात करके लोगों को छोड़ दिया जाता है तो फिर भी वो नहीं समझते हैं, फिर तो कोई मजबूरी होगा इस तरह का कार्रवाई करें। ब्राह्मदा साहब, बुनियादी बात ये है कि इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। ये सुनते हुए मुझे दुख भी हो रहा है। क्या ये इसके एक जाविया ये नहीं है, चूंकि आप ओपनली इसको कंडेम नहीं कर रहे, कि बुनियादी तौर पर बलोच रिपब्लिकन आर्मी, यू आर बलोच रिपब्लिकन आर्मी, यू आर द मूविंग स्पिरिट, यू आर द वन लीडिंग इट? नहीं यार, मैं उसकी मतलब वो आप कह सकते हैं कि हमायत इखलाकी जरूर करूंगा, क्योंकि BRA हो, BLA हो या दूसरी कोई मज़ाहमती तहरीक हो जो बलूचिस्तान की हकूक और हक हाकमियत और आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा हो, क्योंकि वो अपनी एक दिफाई जंग लड़ रहे हैं, न कि किसी और की सरजमीन पर जाके लड़ रहे हैं, किसी और के वसाइल को कब्जा करने के लिए। अपने ही सरजमीन पर अपने ही वसाइल की जो लूटमार हो रही है उसकी दिफा के लिए लड़ रहे हैं, डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी मैं हमायत जरूर करूंगा। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दिफा की जंग लड़ रहे हैं। मैं तो 100%, मैंने पहले भी कहा, मैं इनकी हमायत करता हूं, करता था और करता हूं और करता रहूंगा। मैं ऑपरेशनल कमांड की बात कर रहा हूं। आप डायरेक्शंस पास करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपसे ही ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ओके होते हैं? यू डिनाइंग दैट? नहीं, मैं जी पॉलिटिकल आदमी हूँ और मेरा अपना पॉलिटिकल पार्टी है और मैं उसी को लीड कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी रखी हुई है, तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल क्या है? देखें, पॉलिटिकल विंग तभी आप रखते हैं कि जब एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए, एक सोच के लिए आपने एक दरवाजा खोला रखा हो।
पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल पार्टी का फिर फायदा ही क्या अगर आप समझते हैं कि ये इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, अब मामलात बातचीत से हल नहीं हो सकते? नहीं जी, बिल्कुल मैंने उसमें रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बदकिस्मती से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज्यादा एग्जिस्ट करने ही नहीं देते हैं। कोशिश करते हैं कि जो कोई भी थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है उसको उठा के ले जाते हैं। अभी तो इसका सबसे मतलब पॉलिटिकल समझें या आप एक पॉलिटिकल लीडर नवाब अकबर मुफ्ती का आप मिसाल ले लें। 17 मार्च में देरा मुफ्ती में कार्रवाई हुई, इतने लोग मारे गए, टारगेट उनको बनाया गया, वो बच गए। उसके बाद दिसंबर में, उसी साल के दिसंबर में 1 महीने तक बमबारी की गई, मजबूर किया गया उन्हें कि वो यहाँ से निकल जाएं। अगर वो वहां से निकले, फिर पहाड़ों पे गए अपनी दिफा के लिए। अगर आप एक शख्स को, पॉलिटिकल इतने बड़े लीडर को, एक उसके घर में आप मजबूर करते हैं कि हम आपको मारेंगे, तो कौन पागल होगा कि बैठेगा हाँ ठीक है आप आओ मुझे मारो। पहाड़ों पे जाएंगे अपनी दिफा के लिए, फिर कहते हैं कि आप टेररिस्ट हैं, तो ये लेबल लगा लेते हैं। अगर कोई बाहर चला जाए, कोई जैसे पहले अभी मेरे पीछे भी वो कह रहे थे अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, तो कौन पागल है कि वो आके बैठेगा हाँ भाई आओ मुझे मारो, मैं अफगानिस्तान में हूँ या लंदन में हूँ या जहां पर भी हूँ। अभी हेरबियार के पीछे उन्होंने केस लगाए, ब्रिटिश कोर्ट ने उनको वो कर दिया। दुबई में गजन मरी पर लगाए, वो भी वहां से कुछ उन पर साबित नहीं हुआ। ये तो झूठे मुकदमात हैं। अगर कोई आप पाकिस्तान में हो तो उनको उठा के कत्ल कर देते हैं या उनको उठा के ले जाके जेलों में डाल देते हैं, तो इसको एग्जिस्ट करने छोड़ते ही नहीं है। हमारी तो कोशिश होगी, अगर पॉलिटिकल हमारा कोई पार्टी है, हमारा एम यही है। अगर जो मैं समझता हूँ कोई बीआरए है तो उनका भी यही उनका एम तो पॉलिटिकल है। ये तो नहीं है कि वो बाद में भी इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। मेन जो चीज है, एम जो है, वो सबका पॉलिटिकल एम है। ओके, लेट मी आस्क यू, पॉलिटिकल एम जो भी आपका एम है, अगर डायलॉग के जरिए बातचीत तय करनी है तो वो क्या सूरत हाल बने कि आप समझें कि अब मामलात सही हो सकते हैं? वो कंडीशंस क्या होंगी जिसके तहत बातचीत के जरिए ये मामला तरीके से तय किया जाए और ये जो खून रेजी हो रही है इसका खात्मा किया जाए? जी, मैं समझता हूँ वो यही होगा मेरी नजर से कि सबसे पहले बलूचिस्तान में जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सबको निकाल दिया जाए। बलोच कौम को ये महसूस कराया जाए कि वो अब एक आजाद कौम की जिंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने आप को महसूस करें कि हम अब एक आजाद कौम हैं और एक आजाद कौम की शक्ल में अब हम जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद अगर कोई पंजाब या सिंध या जिसको भी कोई भी चीज जरूरत है वो आए, फिर हम उनसे बात करने के लिए जरूर तैयार हैं। और तमाम जो बलोच जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए और जो कुछ बलूचिस्तान में बलोचों से हुआ उसको तस्लीम किया जाए कि ये हमने किया और हमारी गलती थी और हम इसकी माफी मांगते हैं। न कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनली ये कहा जाए। उसके बाद अगर आपको कोई चीज की जरूरत है फिर हम सोचेंगे बलोच कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। अभी हम तो कोई कुछ चीज चाहते ही नहीं है। मुज़ाकरात या डायलॉग उस बात पर हो कि कुछ किसी चीज पर लेने देने पर कोई चीज नहीं बन रही है। हम तो कुछ चाहते ही नहीं है, कोई भी हमारा कोई डिमांड ही नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे अपने वसाइल सरजमीन पर हमारा ही कंट्रोल हो। इसके मालिक हम हैं, न कि आज से हजारों सालों से। और हमारा वसाइल हमारे अख्तियार में हो कि किस तरह खर्च हो रहा है, कौन ले जाए और कौन नहीं ले जाए, क्या इसके रेट्स हों, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, इसके मालिक हम हैं। या निकालें ना निकालें इसको, ये हमारी मर्जी से हो। तो जब तक हम ये महसूस ना करें कि हम एक आजाद कौम की शक्ल में वजूद में आए हैं और एक आजाद कौम हैं, तब तक मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें मेरी नजर में बेमानी है। बरहम दाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। तमाम इंटरव्यू के अंदर अगर आप मुझसे पूछें कि 3 ऑपरेटिव वर्ड्स क्या थे, सबसे अहम तरीन अल्फाज, वो आखिरी जवाब में थे सूबा, सरजमीन, वसाइल और उसके ऊपर इख्तियार। लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू दिस। हमारी तरफ से आज सिर्फ यही कुछ, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।